के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। देश में बढ़े कोरोना संकट के बीच आज से 2 दिनों की केंद्र और राज्य की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज दोपहर 3 बजे पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जबकि कल उन राज्यों के साथ बैठक होगी जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के ऐसे ही खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्रियों के साथ फिर आज बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के साथ आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक का मकसद साफ है, कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करना, उसके अड्डों को खत्म करना, भारत से दुनिया की महामारी को भगाना। मुख्यमंत्रियों के साथ छठी बैठक में कई बातों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से सबसे संक्रमित 20 जिलों पर जोर होगा। जिले के हिसाब से बेड, टेस्टिंग किट और दूसरी मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा होगी। कोरोना से प्रभावित 6 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर बातचीत होगी। साथ ही मॉनसून को देखते हुए तैयारियों की प्लानिंग की जाएगी। 2 दिनों की बैठक की शुरुआत में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपाल शामिल होंगे। जहां 20,000 से कम कोरोना के मामले हैं और 150 से कम लोगों की मौत हुई है। इन राज्यों में पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पुडुचेरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। वहीं 17 जून यानी कल 15 राज्यों के सीएम और उपराज्यपाल से चर्चा करेंगे। कल होने वाली बैठक में ज्यादातर वो राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। इनमें से 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां देश के 65% से ज्यादा मरीज आते हैं। यानी ऐसे राज्यों में कोरोना को रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कल की बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल हैं। संक्रमण की चुनौतियों की पूरी रूपरेखा, अपने कार्य की पूरी रूपरेखा के साथ संवाद करेंगे और इस संबंध में जो नीतिगत फैसला होगा वो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड-19 के दौर में संवेदनशील, सचेत और सतर्क। कोरोना को लेकर पहली बार 20 मार्च को सभी राज्यों से पीएम मोदी ने बात की थी। इससे निपटने पर चर्चा की थी। इसके बाद 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। बातचीत का सिलसिला जारी है। उम्मीद है पीएम मोदी की ये मेहनत रंग लाएगी और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र कोरोना के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान करने में कामयाब हो सकेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में तीनों आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी से अब तक सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। आगे बढ़ेंगे। शेखर कपूर और कंगना रनौत जैसे लोगों ने सुशांत की मौत पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी इसे समझा है। सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुशांत की मौत बिजनेस में होने वाली दुश्मनी के एंगल से भी की जाएगी। उस तरह का लड़का था भी नहीं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्याय की जांच की मांग करते हैं। क्लास 5 से मैं जानता हूँ, क्लास 4 या 5 से, और कभी ये मुझे एहसास नहीं हुआ कि हाँ इस तरह के स्टेप को ले सकता है। ऐसा क्या मोमेंट्री हुआ अभी तक समझ नहीं आ रहा है। इसके पीछे कोई कहानी है, कोई षड्यंत्र है। सिंह राजपूत के परिवार ने जब से सुना है कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली, परिवार उसी पल से कह रहा है कि सुशांत जैसा हंसने, मुस्कुराने और जिंदा दिली से जिंदगी को जीने वाला लड़का खुदकुशी कर ही नहीं सकता। सुशांत को जानने वाले बार बार कह रहे हैं कि जो लड़का अपने हर पल को मुस्कुराते हुए बिताता था, वो जिंदगी से ऊब कैसे सकता है।
यही सवाल अब पुलिस की जांच के आधार बन गए हैं। तय हुआ है कि सुशांत की खुदकुशी की जांच बिजनेस में दुश्मनी के एंगल से भी की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि फंदे से झूलने पर दम घुटने से उनकी मौत हुई। इस रिपोर्ट में शरीर में जहर होने या कोई और कारण का जिक्र नहीं है। विसरा सैंपल को सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। साथ ही पुलिस सुशांत की खुदकुशी की वजह जानने के लिए उनके दोस्तों से पूछताछ करेगी। खबरों के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी के कुछ घंटे पहले रिया चक्रवर्ती से फोन पर बातचीत की थी। ऐसे में रिया से पूछताछ हो सकती है और ये पूछा जा सकता है कि सुशांत से रिया की क्या बातें हुई थीं। पुलिस सुशांत के उस दोस्त से भी पूछताछ करेगी जिसे सुशांत ने आखिरी बार फोन किया था, लेकिन उस दोस्त से बात नहीं हो सकी थी। कुछ और दोस्तों से भी पूछताछ हो सकती है। पुलिस सुशांत के फोन रिकॉर्ड भी खंगालने वाली है। इस फोन का पासवर्ड सुशांत के मैनेजर को भी मालूम था। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है, लेकिन सुशांत की मौत ने एक बार फिर बता दिया कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे छिपे अवसाद का गहरा अंधकार भी हो सकता है, जो आपको जीने नहीं देता। सौरभ वक्तानी और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। मुंबई के विले पार्ले में सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई दी गई। एक उभरते हुए सितारे का यूं चले जाना उसके चाहने वालों को दर्द से दोहरा कर गया। मगर सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर से चर्चा चल उठी है कि क्या लॉबिंग के चलते सुशांत ने खुदकुशी की। क्या सुशांत के डिप्रेशन के पीछे सिनेमाई सियासत थी और उसी ने सुशांत को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया। सिनेमा की दुनिया में सफलताओं के शिखर पर बहुत तेजी से चढ़ने वाले सितारे का सफर समाप्त हुआ। अनंत में विलीन हो गए सुशांत सिंह राजपूत। विले पार्ले के एक शमशान घाट पर सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाहने वालों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मुंबई पर छाया आसमान बरस रहा था और साथ में बरस रही थी सुशांत को चाहने वालों की आंखें। इस वक्त हम खड़े हैं क्रिमेशन सेंटर के बाहर, पवन हंस क्रिमेशन सेंटर, और यहाँ पे फिल्मी जगत के कई सारे सितारे आ रहे हैं सुशांत को आखिरी अलविदा कहने के लिए। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर आया जा चुका है और उनके कई जानने वाले, उनके कई रिलेटिव्स, उनकी फिल्मी जगत के दोस्त सब यहाँ पर आए हैं उन्हें आखिरी विदा देने। सुशांत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन सुशांत राजपूत की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि सिनेमा की दुनिया क्या इतनी बदरंग है, क्या इतना बेनूर है सिल्वर स्क्रीन का संसार, क्या इतने बदसूरत है यहाँ के लंबरदार कि 34 साल का नौजवान खुद को मौत के लिफाफे में लपेट ले। बताया जा रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे, लेकिन वो डिप्रेशन में क्यों थे, इसका सीधा सीधा जवाब तो आना बाकी है। लेकिन निर्देशक शेखर कपूर के ट्वीट ने इशारा कर दिया कि सुशांत सिनेमाई समंदर के मगरमच्छों की पकड़ में जकड़े हुए थे। आप किस दर्द से गुजर रहे थे वो मुझे पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह निराश किया कि आप मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में आपके आसपास रह पाता। काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। शेखर कपूर कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे आदमी नहीं है। उनकी शख्सियत है, उनकी बातें वजनदार होती हैं। शेखर कपूर ने जो संशय जताया, उसे संशय को सीधे तौर पर आरोपों की शक्ल में अभिनेत्री कंगना रनौत ने उठाया कि सिनेमा की दुनिया में भयानक भेदभाव होता है। कंगना रनौत ने तो सीधे सीधे कह दिया, लेकिन सुशांत को अंतिम विदाई देने शमशान घाट पर पहुंचने वाले विवेक ओबराय ने भी सवाल उठाए कि पता नहीं सुशांत के मन में क्या क्या चल रहा था। बहुत दर्द हुआ यार देखकर, इतना प्यारा बच्चा है, हैप्पी गो लकी, इतना सुंदर बच्चा है, इस तरह का एक अंत, जबकि शुरुआत ही थी उसके जर्नी की। उसके परिवार पे क्या बीत रही है, इट्स वेरी पेनफुल। प्लीज आप लोग सब प्रेयर्स कीजिए उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। आज तक पर गायक अभिजीत ने भी माना कि सिनेमा की दुनिया जितनी खूबसूरत बाहर से लगती है, दरअसल वैसी है नहीं। यहाँ एक ऐसी लॉबी है जो किसी की जान भी ले सकती है। लॉबिज्म है तो है, बोलिए है, नाम लीजिए उनका, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा।
सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी अच्छी तरह, बॉलीवुड में हर एक को चांस मिलता है, कौन बोल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन लॉबी इज डिफरेंट थिंग। नेपोटिज्म होता है, उसके बाद भी वो शुरू हो जाता है, जिसका शिकार सुशांत है। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के अपने अनुभव हैं जो सुशांत की मौत पर सामने आ रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या सुशांत लॉबिंग का शिकार हुए? क्या सुशांत इसीलिए डिप्रेशन में भी गए? और क्या इसीलिए सुशांत ने खुद को खत्म भी कर लिया? सौरभ वक्तानी और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।